नमस्ते बच्चों, वेदा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द्रव्य या मैटर कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो जब द्रव्य की बात की जाती है तो वह पदार्थ जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे या जगह घेरे। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर मार्कर है, अगर इस मार्कर को मैं कहीं पर रखूंगा तो यह कुछ न कुछ जगह घेरेगा और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह क्या है, मैटर है, द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच्चों द्रव्य की परिभाषा समझ में आई होगी। जब द्रव्य को इससे इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, द सब्सटेंस which has a mass and occupy space are called matter. The substance which has a mass and occupy space are called matter. यहाँ पर अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि द्रव्य और द्रव एक ही समझते हैं, लेकिन द्रव्य और द्रव में अंतर है। ठीक है, अब जब यहाँ से आगे बढ़े तो जो द्रव्य होता है इसमें ऊर्जा द्वारा इसकी अवस्था में परिवर्तन संभव है। कैसे? जैसे अगर मैं सॉलिड कैम्फर लूँ या कपूर लिया, इसे मैंने क्या किया, गरम करूँ और गरम करने के बाद क्या होगा कि ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? ये ठोस से किसमें परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। अब जब ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हुआ तो इस परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका क्या बना कि जो अगर मान लो ठोस है, अगर कपूर, उसे हमने गर्म किया और गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हुआ, तो यह प्रोसेस या जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या हमने देखा कि ऊर्जा द्वारा अवस्था में परिवर्तन। अब ऊर्जा से हमने दिया, इसे गर्म किया, गर्म करने पर क्या हुआ? यह ठोस से गैस मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यह क्या? यह भी पदार्थ। ठीक है, जब यहाँ से आगे की ओर देखें हम, तो इसके अलावा क्या कि द्रव्य में जो कण होते हैं उनके क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इनके मध्य एक आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने द्रव्य की परिभाषा या थोड़ा इसका इंट्रो देखा। अब जब यहाँ से आगे बढ़े तो द्रव्य की अवस्थाओं की बात आती है। तो बच्चों आप सब जानते हो कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है? तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जब हम ठोस अवस्था की बात करेंगे तो ठोस अवस्था में क्या होता है? इसमें जो कण हो या जो पदार्थ होता है उसके आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या बोला मैंने? कि पदार्थ का आयतन और आकार दोनों जब निश्चित हो तो वह अवस्था कौन सी? तो वह अवस्था आपकी ठोस। ठीक है, जब हम यहाँ से आगे बढ़े द्रव की बात करें तो द्रव में क्या होगा कि द्रव का जो आयतन होता है, आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कैसे? उसको हम समझते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर में 50 ml अगर मैंने कुछ सॉल्वेंट लिया है, अब इस सॉल्वेंट को मैं 250 ml के अगर बीकर में ट्रांसफ़र करूँ या स्थानांतरित करूँ, यहाँ से मैंने अगर इसमें स्थानांतरित किया, ठीक है, जब ट्रांसफ़र किया तो इसका जो वॉल्यूम था या जिसको आयतन था, आयतन कितना? 50 ml था और 50 ml के बीकर में 50 ml था, लेकिन 250 ml के बीकर में जब इसे स्थानांतरित करूंगा तब भी यह क्या करेगा? 50 ml का वॉल्यूम या आयतन क्या करेगा? लेगा, लेकिन आकार क्या हो गया? अनिश्चित। क्यों? क्योंकि यहाँ 50 ml के बीकर में था और यहाँ पर 250 ml के बीकर में है। तो इससे आपको द्रव की परिभाषा, द्रव की डेफिनेशन समझ में आई कि द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जब यहाँ से आगे बढ़े हम तो गैस,
तीसरी अवस्था आई पदार्थ की गैस। अब गैस के जो कण होते, जो वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि पदार्थ का आयतन और आकार क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो कि क्या है, अनिश्चित है यहाँ पर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। जब यहाँ से आगे बढ़े तो नेक्स्ट आती है आपकी प्लाज्मा अवस्था। अब जब प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो यहाँ प्लाज्मा अवस्था का सबसे पहले नामकरण किसने किया, तो एक इरविंग लैंगम्यूलर नाम के विद्वान थे, इन्होंने प्लाज्मा अवस्था की बात कही थी। ठीक है, और प्लाज्मा अवस्था के बाद जब इसके उदाहरण की बात करें तो सूर्य जो होता है, सन जो होता है, एक गर्म प्लाज्मा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर जो होता है 10⁷ केल्विन का तापमान होता है। कितना, 10⁷ केल्विन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इरविंग लैंगम्यूलर का नाम, विद्वान का नाम आया किसमें, जब प्लाज्मा अवस्था की बात की। अब उसमें उदाहरण देखा हमने कि क्या, सूर्य। सूर्य किसका उदाहरण है, गर्म प्लाज्मा का, और इसमें 10⁷ केल्विन तक का कितना तापमान होता है। ठीक है बच्चों, जब यहाँ से आगे की ओर हम देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट अवस्था आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये जो अवस्था होती है यह किसने दी, तो सर्वप्रथम सत्येंद्रनाथ बोस। किसने, सत्येंद्रनाथ बोस के द्वारा दी गई। और पदार्थ की इस अवस्था में क्या किया जाता है, गैस को बहुत ही कम तापमान पर, परम शून्य तापमान, परम शून्य जो तापमान होता है वो 0 केल्विन होता है। कितना, 0 केल्विन। और जब डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना, मतलब माइनस में कितना, 273.15 डिग्री के सेल्सियस, और केल्विन में 0 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, पदार्थ को द्रवित किया जाता है या लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था की जानकारी किसने दी, तो सत्येंद्रनाथ बोस ने दी। इसके अलावा क्या, तो इसमें गैस को बहुत ही कम तापमान पर द्रवित किया जाता है। कितना तापमान, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर क्या किया जाता है, इस तापमान पर द्रवित किया जाता है। अब एक आपको टर्म याद रखना है, यहाँ पर आया सुपर हॉट और सुपर कोल्ड। अब सुपर हॉट जो है वो क्या है, प्लाज्मा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सूर्य वाला, सन वाला। तो जो प्लाज्मा होती है वह क्या होती है, सुपर हॉट अवस्था होती है। ठीक है, लेकिन जब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट स्टेट होती है यह क्या होती है, सुपर कोल्ड। क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वह बहुत ही कम तापमान है। ठीक है, तो उस तापमान के कारण यहाँ पर इसे क्या कहा, सुपर कोल्ड अवस्था। ठीक है, तो एक सुपर हॉट और एक सुपर कोल्ड। अब सुपर हॉट में कौन सा, तो प्लाज्मा, और सुपर कोल्ड की जब बात करें तो उसमें आपका बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट, ये जो पदार्थ की 5वीं अवस्था। ठीक है, यहां से आगे बढ़ें तो आता है द्रव्य या मैटर। अब इसका क्लासिफिकेशन या इसका विभाजन, तो इसमें 2 भागों में बांटा है, जैसे एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में भी क्या आते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं। और जब अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध में क्या आता है, तो अशुद्ध में आपके मिश्रण आते हैं। मिश्रण में भी कौन से, एक समांगी और एक विषमांगी। कौन सा मिश्रण, एक आया समांगी मिश्रण और एक आया विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने 2 भागों में विभाजन देखा, एक देखा शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में तत्व और यौगिक, और जब अशुद्ध की बात की तो उसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात की। ठीक है, अब हम इनमें तत्व देखते हैं कि तत्व में क्या, तो तत्व में आते हैं धातु, अधातुएं और उपधातुएं। ठीक है, अब जब तत्व में हमने धातु देखा तो धातुएं क्या होती है, तो धातुएं क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है,
और अपने ऊपर क्या करती है, धन आयन ग्रहण करती है। क्या लेती है, अपने ऊपर प्लस चार्ज लेती है। कौन, धातुएं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सोडियम, सोडियम क्या है, मेटल, धातु है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे अगर मान लो इसने लॉस किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है इनकी। अधातुओं की बात करें तो अधातुएं क्या करती है, ग्रहण करती है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ जो सोडियम ने दिया है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगी, अधातुएं क्या करेगी, लेगी, ठीक है। तो अधातुएं लेगी क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो ग्रहण करने के कारण उन पर क्या, नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आता है, ठीक है। इसके अलावा तो धातुएं क्या होती है, जब धातुओं की बात करें तो धातुएं ठोस होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद में क्या, तो पारा, पारा किस फॉर्म में, द्रव फॉर्म में होता है। लेकिन जब अधातु की बात करें तो अधातुएं क्या होती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी और गैस भी, तीनों फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों। जब यहां से आगे बढ़े तो उपधातु, तीसरी टर्म क्या है, उपधातु। उपधातु क्या होती है, तो उपधातु जो होती है इसे मेटेलॉइड कहा जाता है, और ये साथ ही होती है कौन सी, उपधातुएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तत्व का विभाजन देखा कि तत्व में आपके धातु, अधातु, उपधातु। जब यौगिक की बात करें तो यौगिक में होते हैं आपके कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। अब नाम से जैसे क्लियर है, कार्बनिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, क्या, जिसमें कार्बन उपस्थित हो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन ना हो। लेकिन अकार्बनिक में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन होता है, तो कुछ अपवाद होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं CO की, ठीक है। अब CO की, ये CO, अब यहां पर आपको कार्बन दिख रहा है तो इसके अकॉर्डिंग किस में जाना चाहिए, कार्बनिक में, लेकिन नहीं, ये क्या है, अपवाद है, ये किस में गया, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो यहां पर यौगिक में कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है। तत्व क्या होते हैं कि तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा सरल में परिवर्तित न किया जा सके तो वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, आयरन, ये सब क्या है, आपके तत्व हैं। जब यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या, तो यौगिक जो होते हैं ये जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बनता है, तो क्या बनते हैं, या निश्चित अनुपात में जब जुड़े होते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़े हों तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल, जल में क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका क्या, निश्चित अनुपात। अब निश्चित अनुपात तो इस कारण से क्या, यौगिक, ठीक है। अब जब यहां से आगे बढ़े तो मिश्रण की बात आती है। अब मिश्रण क्या होता है या मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक क्या, कौन से, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो बनता है वो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण के हमने क्लासिफिकेशन देखा था, विभाजन कि दो प्रकार के, एक समांगी देखा था, एक विषमांगी मिश्रण। अब समांगी में क्या होती है, यहाँ पर एक ही अवस्था पाई जाती है, कितनी, एक अवस्था पाई जाती है समांगी मिश्रण में। और जब विषमांगी की बात करें तो यहाँ पर दो या दो से अधिक अवस्थाएं, दो या दो से अधिक अवस्थाएं, कितनी, दो या दो से जब अधिक अवस्थाएं पाई जाएगी तो वो कौन सा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। अब समांगी के उदाहरण की बात करें जब, तो अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने अगर बीकर में पानी लिया, पानी में क्या घोला, नमक, तो नमक जब घोला तो ये क्या है, समांगी का उदाहरण है, क्योंकि पूरी तरह से घुल जाएगा वो, तो वहां पर क्या, एक ही अवस्था मिलेगी आपको। उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा अगर मैं पानी में शक्कर घोलूं तो उसमें भी क्या होगा, आपका एक ही अवस्था मिलेगी, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण। जब विषमांगी की बात करें तो विषमांगी में
आप जैसे जानते हो बच्चों कि अगर आप पानी है, पानी में आपने तेल डाला, ऑयल डाला, तो ऑयल और तेल दोनों की लेयर क्या अलग अलग परतें दिखेगी। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से घुल नहीं रहे हैं, तो क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, जैसे गंदा कीचड़ की बात करें, कीचड़ कीचड़ भी किस में आएगा, विषमांगी मिश्रण में आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन जो था केमिस्ट्री का, उसके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है बच्चों, थैंक यू।